चिराग सेठी, ये हाय तौबा क्यों मची है अधिकारियों के ट्रांसफर पर? भाई चुनाव का वक्त है, सारे अधिकार चुनाव आयोग के पास सुरक्षित हैं, सारे फैसले वहीं से होंगे और आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद वैसे भी सारा पावर वहीं पर पहुंच जाता है। अब ट्रांसफर पोस्टिंग हो रहे हैं तो किसी की शिकायत पर ही हो रहे होंगे, कुछ ऐसा देखा होगा, कुछ ऐसी शिकायतें मिली होंगी। चुनाव तो होना ही है, चुनाव हो भी रहा है। मकसूद भाई, इलेक्शन कमीशन की आंखें सिर्फ तब क्यों खुलती है जब बीजेपी को दिक्कत है। दिल्ली का चुनाव हुआ, 40,000 वोट कटे, पैसे बटे, आपके चैनल ने भी दिखाया 1100 रुपए बट रहे थे, चद्दर कंबल बट रहे थे प्रवेश वर्मा के घर से। तब कोई अधिकारी का ट्रांसफर क्यों नहीं हुआ? तब ऐसा क्यों नहीं देखा गया कि किसी अधिकारी को हटाया गया हो? बिहार में 20 साल से मुख्यमंत्री एक व्यक्ति है, कितने ट्रांसफर आपने देखे वहां पर? आज इलेक्शन कमीशन एक ऐसी एजेंसी की तरह काम कर रहा है जो बीजेपी को जिताने का काम करती है। एसआईआर हो, आप लाइनों में लगा दें, डिमोनेटाइजेशन हो, लोगों को लाइनों में लगा दें। लोग अब डर गए, लोग परेशान हो गए हैं। अब इनको समझ में आ गया है कि इलेक्शन जीत नहीं सकते, इलेक्शन को हाईजैक कर लेते हैं, काम करते हैं, वोट काट देते हैं, लोगों को वोट डालने नहीं देते, आपको घुसपैठियों का डर दिखाएंगे। दिल्ली में पिछले साल जब चुनाव हुआ तो इन्होंने बोला घुसपैठी आ गए, घुसपैठी आ गए। भाजपा के प्रवक्ता यहां बैठे, ये बता दें कि पिछले साल में कितने घुसपैठी इन्होंने दिल्ली में से निकाल दिए, और बिहार में भी तो चीफ मिनिस्टर बदल गए। तो अब तो चोट वहां हो रही है ना भाई, बीजेपी है तो कि अब चोट वहां हो रही है जो बॉर्डर स्टेट है, जहां से घुसपैठिए एंटर होकर राजधानी तक पहुंच गए थे, पश्चिम बंगाल में, असम में। तो आए कहां से? तो ये गृह मंत्री तो बिल्कुल विफल रहे। पहले तो इनका इस्तीफा मांगना चाहिए। फिर जो गृह मंत्री अपने बॉर्डर को सुरक्षित नहीं कर पाए तो उनका पहले इस्तीफा मांगना चाहिए। आप ये जो कह रहे हैं घुसपैठिया, ये कहां से आ रहे हैं? क्या बीजेपी बसें भर भर के पहले उन्हें दिल्ली भेजती है, दिल्ली से बिहार आते हैं, बिहार से बंगाल आते हैं, बंगाल से बाहर भेजेंगे या वहां से यूटर्न मार के यूपी भेज देंगे? अब ये तो बताना पड़ेगा ना भाजपा को। बताएंगे निखिल प्रसून, यहाँ से यूपी पंजाब कहाँ जाने वाले हैं? जहां जहां जानकारी के लिए मैं बता दूं। एक सेकंड प्रसून जी, लेट हिम कंप्लीट। पहले चिराग सेठी बोले, फिर आप काउंटर करिएगा ना। मेरा प्लीज सिंपल कंप्लीट। सा सवाल है, 450 से ज्यादा अगर आप ऑफिसर्स का ट्रांसफर कर रहे हैं तो क्या ये बिल्कुल सही प्रक्रिया के साथ हो रहा है? अगर हो रहा है तो बाकी राज्यों में क्यों नहीं होता? और अगर आप वहां पर उसके बाद भी ऑफिसर्स पर अटैक होता है तो क्या इलेक्शन कमीशन इसके लिए जिम्मेदार है या नहीं है? अगर नहीं है तो फिर तो अंधा कानून वाली बात है कि आप जो मर्जी करते रहिए, किसी को कोई फर्क पड़ेगा नहीं। आप आंखों में पट्टी बांध के रखिए, चुनाव जैसे जैसे जिताते जाइए। तो फिर चुनाव करवाने की जरूरत क्या है? अगर आपने आंखों पर पट्टी ही बांधकर काम करना है तो फिर चुनाव कराने की जरूरत क्या है? फिर तो आप बोल दीजिए विश्वगुरु है, एलपीजी का संकट हो, तेल का संकट हो, नोटबंदी हो, कोविड हो, कुछ भी हो, जो विश्वगुरु ने किया वो बिल्कुल सही है। क्योंकि जब आप बोलने लगते हैं, जब आप सवाल उठाते हैं तो आपको बोला जाता है नहीं, ये तो एक प्रक्रिया के तहत प्रसून जवाब देंगे प्लीज। देखिए, बाकी राज्यों में और हमारे राज्य में जो अंतर है ये समझ लीजिए। हमारे राज्य में पिछले बार विधानसभा चुनाव के बाद कम से कम 300 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार दिया गया। बाकी राज्यों में एक थप्पड़ भी किसी को नहीं लगा। हमारे राज्य में चुनाव अधिकारियों पर निरंतर हमले होते जा रहे हैं। जो चुनाव के जो पर्यवेक्षक आईएएस अधिकारियों पर भी हमले हुए हैं, बाकी राज्यों में नहीं हुआ। हमारे यहाँ जो है तो प्रशासन का पूरी तरह राजनीतिकरण हो गया है, दूसरे राज्यों में नहीं हुआ। हमारे राज्य में सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों ने ये कहा कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी चुनाव के बाद जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो है पीठ पर पोस्टर लगा के घूमेंगे कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं हूं, हिंसा के डर से। हमारे राज्य में सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों ने ये कहा कि आपके महिलाओं को आह्वान किया कि आपके घर में जो भी बर्तन है, जो कुछ भी आपके पास जो खाना बनाने वाली चीजें, उनसे उन्हें लेकर के बाहर निकलिए और इनका प्रतिकार करिए। किसी और राज्य में हिंसा का आह्वान नहीं हुआ। हमारे राज्य के मध्य का जो जहां तक बॉर्डर का प्रश्न है, 2000 से ज्यादा किलोमीटर की जो रेखा है, उसमें कम से कम 569 किलोमीटर जो है सो भूभाग जो बीएसएफ जो केंद्र के हवाले नहीं किया, यहाँ की सरकार ने भूमि को अधिग्रहित करके उस पर अभी तक बाड़ नहीं लगाया गया है। और कोलकाता हाईकोर्ट ने इसका संज्ञान लिया और राज्य सरकार को यह निर्देशित किया कि शीघ्र जो है सो जमीन का आवंटन किया जाए केंद्र सरकार को, ताकि उस पर बाढ़ लगाया जा सके। और बहुत बड़ा ऐसा क्षेत्र है जहाँ की नदी है, जंगल है, जहाँ की ऐसा नहीं हो सकता है, पोरस बॉर्डर है। तो इन सब के बाद यहाँ जो है सो बॉर्डर एरियाज में जो तृणमूल का तंत्र है, उनका वोटर कार्ड, आधार कार्ड तैयार करके जवाब देंगे आप? ये किस राज्य में होता है? अगर ये तमाम इतने सारे करप्शन के आरोप हैं, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर अपनी अलग सिचुएशन है, महिलाओं को लेकर जिस तरह से 2-3 एक बड़े बड़े इंसिडेंट वहां पर हुए हैं, चाहे वो मेडिकल कॉलेज का मामला हो या कोई और मामला हो, इसको लेकर भी लगातार सवाल हैं।